Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in Standard 9. The name of the book Moment. This is a supplementary book. Chapter number 3. The name of the chapter Iswaran, the Storyteller. It's written by R.K. Laxman. लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने पेज नंबर 15 कंप्लीट करा दिया था। पेज नंबर जो 16 है उसमें लास्ट 2 लाइन बाकी है। ओके, तो पेज नंबर 16 पर ये मैंने एज एवर ये जो लास्ट टू सेकंड पैराग्राफ था यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया है। नाउ लेट्स गो अहेड। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र। अभी ये जो स्टोरी ईश्वरन ने महेंद्र को बताई, उसी दिन से ये जो महेंद्र था, फॉर ऑल इज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विथ अ सर्टेन अनईजी। ये सब बात जो ईश्वरन ने महेंद्र को बताई, तो महेंद्र वो ब्रेव था, वो सब बातें वो ब्रेव करता था, ब्रेवली बातें करता था। लेकिन जब भी वो बेड पर यानी नाइट को सोने के लिए जाता तो वो अनईजी फील करता था। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस। वो डेली नाइट को अंधेरे में क्या करता था, देखता था। आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड। तो वो विंडो के बाहर क्या करता था, ऑब्जर्व करता था। और उसकी विंडो कहाँ थी, उसके बेड से पास में, यानी वो लेट कर बेड से ही विंडो के बाहर वो क्या करता था, देखता था। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। वो ट्राई करता था कि भाई ये जो अंधेरा है, ये अंधेरे में कोई मुझे डार्क शेप नहीं दिखाई देगी। विसिनिटी का मैंने कोई गोश्त भूत, जैसे ये उसने कहा था कि ये जो अंधेरा है वो अंधेरे में कोई डार्क शेप मुझे दिखाई देवे नहीं, ऐसा वो सोचकर डेली विंडो के बाहर क्या करता था, देखता था। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। लेकिन वो जब भी देखता था तो ऐसा कुछ उसको दिखाई नहीं देता था। ओनली अपने विंडो से वो दूर अंधेरे में ओनली सी देखता था। और दूसरी उसकी जो फैक्ट्री थी जो माइल्स यानी 1 माइल दूर थी, तो वहाँ से उसको ट्विंकलिंग लाइट यानी जो लाइट चालू बंद होती है, ऐसी लाइट उसको अपने घर से, अपने रूम में से विंडो के थ्रू वो लाइट उसको दिखाई देती थी। तो यहाँ पर कहा है ये पैराग्राफ में कि जिस दिन ये ईश्वरन ने स्टोरी कही गोस्ट वाली, तो उस टाइम पे उसने बात कर दी कि नहीं भी ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन उसके बाद कभी भी नाइट को वो उठता और विंडो के बाहर देखता तो वो ऑलवेज, जैसे उसको वो कोई छाया, कोई डार्क शेप दिखता नहीं, वो उसको क्या करता, ध्यान से ऑब्जर्व करता। लेकिन ऐसा कभी उसको दिखा नहीं। उसको अपने विंडो से जो डार्कनेस में, अंधेरे में उसको सी दिखाई देती थी। उसके बाद उसकी जो फैक्ट्री थी जो माइल्स अवे यानी बहुत माइल दूर थी, वहाँ की जो लाइटें थी जो बंद चालू होती थी, ओके, ट्विंकलिंग यानी बंद चालू होना, वो लाइट का जो प्रकाश था वो उसको दिखाई देता था। ही हैड ऑलवेज लाइक्ड टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट। अभी उसको ऑलवेज ये जो फुल मून नाइट यानी पूनम की रात, उस टाइम पर ये जो लैंड है जैसे मिल्क वाइट होता है, मिल्क की तरह वाइट दिखती है लैंडस्केप यानी ज़मीन। क्यों? क्योंकि उस पर ये जो मून लाइट है उसका जो लाइटिंग प्रकाश गिरता है, तो पूरी जो ज़मीन है, जो लैंड है, जो वो सब कैसा लगता है, एकदम मिल्क वाइट। ये जो ज़मीन है वो मिल्क की तरह वाइट दिखती है। तो ये मिल्क वाइट लैंडस्केप देखना, वो भी मून की नाइट को, उसको वो ऑलवेज लाइक यानी उसको पसंद था और एडमायर, उसकी तारीफ़ भी करता था।
ओके, ये जो मून फुल मून नाइट है उस टाइम पर ये जो मून का जो लाइट था जो नीचे ज़मीन पर गिरता था और वो ज़मीन एकदम चमकने लगती थी और वाइट दिखती थी, तो ये उसको अच्छा लगता था और उसकी तारीफ़ करता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरान स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल। लेकिन ये जब उसने ये ईश्वरान की कहानी सुनी, ये गोस्ट वाली, तो उसके बाद वो खास करके जब फुल मून होता था तब वो विंडो के बाहर देखने में अवॉइड करता था, विंडो के बाहर देखना वो अवॉइड करता था। उसको शायद ऐसा लगता था कि शायद ये जिस तरह से ईश्वरन ने कहा इस तरह से मुझे कोई भूत दिख गया तो इसीलिए बाकी सब दिन तो ओके, लेकिन खास करके जो फुल मून नाइट होती थी उस टाइम पर ये जो महेंद्र था वो विंडो के बाहर देखना अवॉइड करता था, परहेज करता था, यानी दूर रहता था, यानी विंडो के बाहर देखता नहीं था, और भी स्पेशली कब, ऑन फुल मून नाइट। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। वन नाइट, एक नाइट को, महेंद्र वॉज वॉकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो। एक दिन, एक नाइट को महेंद्र रात में जब जो सोता था तब वो उठ गया। क्यों उठ गया? तो उसने देखा कि उसके विंडो के नज़दीक कोई मौन यानी कोई आवाज़ आ रही थी, विंडो के एकदम पास से कोई आवाज़ आ रही थी। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट फॉलिंग अराउंड हिज फोर माइस। स्टार्टिंग में उसने सोचा कि शायद कोई बिल्ली होगी, और वो बिल्ली माइस यानी चूहा, ये जो बिल्ली है वो आवाज़ कर रही है किसके लिए, वहाँ पर चूहे के लिए वो बैठी होगी। तो चूहा है तो उसको क्या करेगी, वो प्रे करेगी, हंट करेगी, यानी ये जो बिल्ली है वो चूहे की वेट करके वहाँ पर बैठी है और शायद कुछ आवाज़ कर रही है। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ केट। लेकिन ये जो साउंड था, ये आवाज़ था, वो अलग था। किससे? केट से, यानी केट का जो साउंड होता है उससे ये जो साउंड था वो कुछ अलग था। He registered the curiosity to look out, lest he should behold a sight which would stop his heart. अभी उसने he hesitate, okay, वो आवाज़ वो कैट से अलग था। he registered to curious, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया कि रियल में ये है क्या, रियल में ये है क्या। उसको पहले लगा कि कैट का आवाज़ है, लेकिन कैट का आवाज़ अलग था, ये कोई अलग आवाज़ था। तो ये देखना चाहता था कि रियल में ये चीज़ है क्या, किसका आवाज़ मैं सुन रहा हूँ। तो अपने आप को वो रोक नहीं पाया, जो विंडो के बाहर जाकर उसको देख लेना था कि रियल में ये किसका आवाज़ आ रहा है। तो उसको वो अपने आप को वो देखने में रोक सका नहीं। बट द वेलिंग बिकम लाउडर एंड लेस फेलाइन। लेकिन ये जो आवाज़ था वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, यानी दिन शॉर्ट, जैसे वो चीज़ नज़दीक आ रही थी या फिर उसका आवाज़ क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। ये उसका जो टेम्पटेशन था, उसकी एक अधीर आई थी, उसको देखने की एक चाहत थी, उसको वो रोक सका नहीं। लॉरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल ही लुक्ड आउट। लोअरिंग यानी थोड़ा ऊंचा उठकर उसने विंडो के बाहर, जो विंडो सिल थी उसके बाहर उसने क्या किया, देखा। आउट एट द वाइट सीट यानी जिसमें बोला कि उसको लैंडस्केप सब वाइट दिखती थी। क्यों? क्योंकि ये जो मून का प्रकाश गिरता था जिसकी वजह से बाहर उसको पूरा जैसे लैंड वो एक मिल्क वाइट की तरह दिखती थी, तो उसने वाइट सीट में देखा। मूनलाइट आउटसाइड, बाहर क्या था, मूनलाइट थी। देयर नॉट टू फार अवे, उसने देखा तो बहुत दूर नहीं, वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। उसने देखा कि बाहर एक उसको डार्क यानी अंधेरा वाला एक क्लाउडी फॉर्म, एक ऐसा शेप उसको दिखाई दिया कि जैसे कोई एक ऐसा शेप है और शेप के हाथ में बंडल है, क्लचिंग अ बंडल।
उसके पास क्या था, बंडल था। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वीट एंड फेल बैक ऑन द पिलो। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वीट, महेंद्र जैसे एकदम कोल्ड स्वीट यानी ठंडा पसीना छा गया उसकी बॉडी पर, उसकी बॉडी पर जैसे ठंडा पसीना छा गया, और वो अपने पिलो पर, पिलो यानी उसका कुशन यानी उसी का, उसके ऊपर फिर से वो क्या हो गया, फेल्ड अप बैक यानी वापस सो गया। पेंटिंग एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द ghastly experience, he began to reason with himself and finally conclude that it must have been some sorts of auto suggestion, some trick that his subconscious had played on him। अभी उसको लगा कि शायद ये उसका माइंड है, कि जो माइंड उसको ये सब दिखा रहा है, उसने ये सब स्टोरी सुनी है, इसकी वजह से उसका माइंड उसी तरह से सोचता है। तो ये जनरल ऐसा सोच लेता है कि शायद ये रियल में नहीं है, लेकिन उसका जो माइंड है, वो माइंड भी क्यों बोलेगा, क्योंकि उसने पहले ऐसी स्टोरी सुनी है। यानी हमारे माइंड में वही चीज़ आती है जो चीज़ आपने पहले सुनी हो। जैसे हम बोलते हैं ख्वाब, ख्वाब क्या है, तो आपने कहीं सुना हो, कहीं देखा हो, ओके, या किसी ने कोई स्टोरी कही हो, तो ऐसी ही चीज़ आपके ख्वाब में आती है। जो चीज़ कभी आपने देखी नहीं, कभी आपने सुनी नहीं, ऐसी कोई नई चीज़ कभी भी अपने ख्वाब में आती ही नहीं है। तो उसको यहाँ पर लगा कि ये जो चीज़ मैं भी, मुझे लगा कि मैंने देखा, वो रियल में हकीकत नहीं है, मेरा मन का वहम है, शायद मैंने ये सब चीज़ सुनी हुई है, मुझे इसीलिए ये एक्सपीरियंस हो रहा है, रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है। अभी भी वो अपने आप को क्या करता है, मनाता है, अपने आप को कहता है कि फिर रियल में गोश्त जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। ओके, जैसे उसका जो सबकॉन्शियस हेड है वो प्लेड ऑफ हिम, वो उसके साथ खेल रहा है। ओके, बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, बाय द टाइम यानी अभी ये नाइट का जैसे ये काम कंप्लीट हो गया, अभी मॉर्निंग की बात है, जब वो मॉर्निंग में उठा, मॉर्निंग में जब वो उठा, he had got up in the morning, had a bath, उसने नहाया, and come out to have his breakfast, और वो बाहर निकला यानी अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। the horror of the previous night had faded from his memory, तो उस टाइम पर उसके माइंड में फिर से जो प्रीवियस नाइट, आगे की नाइट में जो उसके साथ हॉरर, जो एक घटना घटी थी, जो चीज़ उसने देखी थी, वो चीज़ उसको क्या होती है, मेमोरी में याद आती है। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वरन उसको दरवाजे पर ग्रीट करने आया, उसका जो लंच पैकेट था वो उसको हाथ में दिया, और एक बैग थी जो लेकर ऑलवेज महेंद्र जाता था, वो बैग भी ईश्वरन ने ये महेंद्र को हाथ में दी। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीनेड एंड सेड, जब महेंद्र एक स्टेप आगे बढ़ाने वाला था यानी आगे ही जाने वाला था, तभी ईश्वरन ने कहा, ग्रीन का मीनिंग है धीरे से कहना, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विथ अ फोइटस इन इट्स आर्म। तो उसने कहा कि सर आपको याद है, मैंने एक दिन आपको कहा था कि एक फीमेल गोस्ट है, ओके, और उसके हाथ में क्या है, एक फोइटस, फोइटस का मीनिंग है अनबॉर्न चाइल्ड, ओके, ऐसा एक चाइल्ड है उसके हाथ में था। यू वेर सो एंग्री विथ मी फॉर इमेजिंग थिंग्स, आप मेरे पर ये बात पर बहुत ही एंग्री हुए थे, और आपको लग रहा था जैसे वो मेरी इमेजिनेशन है, कि ये मेरी ओनली मनगढ़ंत कहानी है, ये मेरी थॉट है, ओके, ऐसा आपने मुझे कहा था। वेल यू शो हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, लेकिन आपने खुद लास्ट नाइट को यानी कल नाइट को आपने अपने आप आपने देखा। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, तो मैंने वो आवाज़
जहाँ से आ रहा था उसको देखने के लिए मैं भागता हुआ आया और मैंने सुना कि वो जो रोने का आवाज़ था, रोने का आवाज़ मुझे आपके रूम में से आ रहा था। अ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन। जैसे ही महेंद्र ने ये सुना कि ईश्वरा ने ऐसा कहा, तो ये जो महेंद्र था उसके स्पाइन यानी स्पाइनल कोड, करोड़रज्जु बोलते हैं, वो जैसे एकदम चिल यानी एकदम ठंडा हो गया। यानी उसका पूरी जो बॉडी थी महेंद्र की जैसे ठंडी हो गई। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरान टू कंप्लीट हिज सेंटेंस। उसने वेट नहीं की कि ईश्वरान अपने सेंटेंस को कंप्लीट करे। उसने ये भी वेट नहीं की कि ईश्वरान अपने सेंटेंस को कंप्लीट करे। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस। वो भागता हुआ वहाँ से अपनी ऑफिस पर गया। एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स। और उसने एक पेपर, शायद उसने पहले से बना कर तैयार रखा था, वो पेपर लेकर गया और हैंडेड किसी को हाथ में देना। रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। उसने इन्फॉर्म किया था वो लेटर में कि भाई वो जो हॉन्टेड प्लेस है वो उसको नेक्स्ट डे, ओके, नेक्स्ट डे का मीनिंग होता है जब उसने लिखा था वो डेट लिखी होगी, इन शॉर्ट आज की आज ये जगह को वो क्या करता है, लेफ्ट कर रहा है, यानी छोड़ रहा है। इन शॉर्ट कहने का मीनिंग है अभी वो जगह पर, वो हॉन्टेड प्लेस पर वो रहना चाहता नहीं है। क्यों उसको ऐसा लगा? क्योंकि उसने आगे की नाइट में ये जो लेडी जो गोस्ट थी उसका जैसे उसने क्या देखा था, भूत देखा था। और उसको ऐसा रियलाइज़ हुआ था कि जो स्टोरी ये ईश्वरन ने उसको बताई थी, ऐसा ही उसको महसूस हुआ कि भाई उसने वही जो गोश्त था उसको देख लिया, कि जिसकी वजह से वो अभी रहना चाहता नहीं था। और वहाँ से वो क्या करता है, भाग जाने का सोच रहा था और वहाँ से वो चला जाता है। यानी वो लेटर अपने बॉस को वो फॉरवर्ड कर देता है कि भाई ये आज से ही मैं ये जगह जो हॉन्टेड प्लेस उसको छोड़कर जा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये जो लेसन था वो यहाँ पर लेसन कंप्लीट हुआ। अभी इसके कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। तो ये जो लेसन है सप्लीमेंट्री मोमेंट जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 3 है, ओके। तो उसके क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे इज ईश्वरान एन एसेट टू महेंद्र? इन व्हाट वे इज ईश्वरान एन एसेट टू महेंद्र? तो ईश्वरान वॉज अ गुड डोमेस्टिक असिस्टेंट फॉर महेंद्र। ये जो ईश्वरान था वो महेंद्र के घर में एक डोमेस्टिक असिस्टेंट, डोमेस्टिक ऐसे घर का यानी पूरा ख्याल रखता था, घर में हर एक चीज़। जैसे उसने बताया कि भाई वो महेंद्र के कपड़े भी धोता था, उसके लिए खाना बनाता था, उसके लिए चाय बनाता था, उसके लिए टिफ़िन रेडी करता था, और साथ साथ में वो ईश्वरन को बहुत सारी स्टोरी भी क्या करता था, सुनाता था। तो ये जो ईश्वरन था वो जैसे महेंद्र के घर में एक डोमेस्टिक असिस्टेंट था। अपार्ट फ्रॉम कुकिंग, वो कुकिंग तो करता ही था, कुकिंग के अलावा एंड डूइंग हाउस होल्ड कोरस, वो घर का भी सब काम करता था। ही वॉज अ ग्रेट एंटरटेनर फॉर हिज मास्टर, वो अपने मास्टर के लिए एक ग्रेट एंटरटेनर यानी वो उसको अपने मालिक को स्टोरी कहकर वो उसको खुश रखता था। जैसे जनरली हम क्या करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे टीवी है या दूसरा कोई मीडिया, जैसे राइट नाउ वी हैव मोबाइल, तो हम मोबाइल देखकर टीवी देखकर अपने आप को एंटरटेन करते, खुश रखते। तो इसी तरह से ये जो ईश्वरान थे वो महेंद्र को क्या करता था, खुश रखता था, ओके। ही वॉज गुड एट मैनेजिंग रिसोर्सेस as he could find vegetable out of nowhere. Also never had complained while accompanying his master. तो he was good at managing resources. उसके पास जो भी चीज़ होती थी उसी में वो मैनेज कर लेता था। जैसे यहाँ पर बात की है कि वेजिटेबल्स, ऐसी जगह पर जहाँ पर वेजिटेबल नज़दीक नहीं मिलते तभी भी ये जो ईश्वरान थे वो कभी महेंद्र को कंप्लेन नहीं करते थे
कि भाई मेरे पास ये चीज़ नहीं है, वो नहीं है, कभी वो कंप्लेन नहीं करते थे। वो अपने आप ही वो चीज़ को मैनेज कर लेते थे और ईश्वरान को टाइम पे अच्छा और गर्म खाना मिलता था। हाउ डज ईश्वरान डिस्क्राइब द uprooted trees on the highway? What effect does he want to create in his listeners? तो ये जो एक छोटी एक स्टोरी दी है कि उसने एक अपरूटेड ट्री हाईवे पर देखा, वो इसको किस तरह से बयां करते हैं, उनकी जो इफ़ेक्ट थी वो लिसनर पर कैसी रहती थी। तो ईश्वरान डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्रीज ऑन द हाईवे with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic way। वो अपनी आईब्रो को सुटेबली अप लेता था, अपने हाथ को भी एक ड्रामेटिकली वे से वो क्या करता था, ऊपर नीचे करके ही वुड बिगन बाय सेइंग दैट, और उसने कहना स्टार्ट किया कि दैट द रोड वॉज डेजर्टेड, रास्ता एकदम कैसा था, खाली था, डेजर्टेड था। एंड ही वॉज ऑल अलोन, और वो वहाँ पर अकेला था। सडनली ही स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मियस बुशी बिस्ट। तो उसने देखा कि सामने एक एनॉर्मियस बुशी बिस्ट, एक बहुत ही बड़ा एक एनिमल था, लाइंग यानी पड़ा हुआ था। स्प्रेडेड अक्रॉस द रोड, रास्ते में पड़ा था और उसके हाथ जैसे दोनों बाहर थे, यानी स्प्रेड किए हुए उसके हाथ थे। ही वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, वो डर गया और उसने सोचा कि मैं वापस चला जाऊँ। बट एज ही केम क्लोजर ही सो दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, लेकिन वो जैसे ही उसके नज़दीक गया तो नज़दीक गया तो उसको रियलाइज़ हुआ, अरे ये तो कुछ नहीं, ये तो क्या है, एक फॉलन ट्री, ये गिरा हुआ एक नीचे गिर गया ऐसे ट्री है। विथ इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, उसकी जो ड्राई ब्रांचेस है वो आगे की तरफ फैली हुई है। द इफेक्ट ही वॉन्ट्स टू क्रिएट इज सस्पेंस एंड अ सरप्राइज एंडिंग टू एवरी स्मॉल इंसिडेंट दैट ही नरेट्स टू हिज रीडर्स। तो वो जो इफ़ेक्ट थी, जो सस्पेंस होता है, जो सरप्राइज होती है, वो सब वो एंड तक रखता था, और जिसकी वजह से जो लिसनर था, जो रीडर है या जो लिसनर है, उसको ध्यान से, जो रीडर है वो ध्यान से पढ़ते थे, और जो लिसनर थे वो ध्यान से उसको क्या करते थे, सुनते थे। उसने जो जो स्टोरी बयां की, जो स्टोरी उसने दिखाई, वो स्टोरी ध्यान से क्या करते थे, सुनते थे। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर, डज ही अपीयर टू बी प्लॉसिबल। तो उसने वो जो स्टोरी थी टस्कर की, टस्कर यानी एलिफेंट की, किस तरह से बताई। डज ही अपीयर टू बी प्लॉसिबल, वो क्या जो एक सीन था, वो एक इंसिडेंट था, उसमें वो क्या खुद थे। He started the story of the elephant by giving a prologue in which he called elephants huge well-fed beast। उसने पहले तो ये एलिफेंट को डिस्प्ले कैसे किया, बहुत ही बड़ा वेल फेड बीस्ट, वेल फेड यानी बहुत ही अच्छा खाना जिसको मिलता है। अच्छा खाने के बाद जैसे ये एलिफेंट था वो एकदम बहुत ही बड़ा दिखता था, बहुत ही बड़ा दिखता था, तो ऐसा वेल फेड बीस्ट बोला है, तंदुरुस्त। ओके, ही सेड, उसने कहा दैट आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, ये जो एलिफेंट था वो टिम्बर यार्ड से जैसे भाग गया। द एलिफेंट स्टार्टेड रोमिंग अबाउट, स्टैम्प्ड ऑन बुशेस एंड टोर अप वाइल्ड क्रीपर्स। ये जो एलिफेंट था वो रोमिंग यानी घूमना, वो घूमना स्टार्ट किया। स्टैम्प्ड ऑन बुशेस, बुशेस यानी छोटे जो प्लांट होते उसके ऊपर उसने पैर रखना, पैर के नीचे वो कुचल देना स्टार्ट किया। उसके बाद जो क्रीपर्स यानी वेले जो एक दूसरे के सपोर्ट से आगे बढ़ते, ऐसे क्रीपर्स को उसने क्या टोर पे तोड़ देना। ओके, इट देन केम टू द मेन रोड, उसके बाद वो धीरे धीरे मेन रोड पर आ गया एलिफेंट ऑफ द टाउन में, एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स,
मड पॉट्स एंड क्लोथ्स। और आसपास में उसके जो छोटे मोटे स्टॉल थे कि जो स्टॉल क्या बेच रहे थे, कोई एक स्टॉल था जो फ्रूट्स बेच रहा था, कोई ऐसा स्टॉल था जो मड पॉट्स यानी मिट्टी के बर्तन बेच रहा था, दूसरे जो स्टॉल थे वहाँ पर कपड़े बिक रहे थे। तो ये जो फ्रूट बेचने वाले, मटके बेचने वाले या कपड़े बेचने वाले के जो स्टॉल थे, वो सब स्टॉल ये जो एलिफेंट था उसने स्मैश यानी तोड़ देना। ठीक है। इट देन एंटर्ड अ स्कूल। उसके बाद ये जो एलिफेंट था वो एक स्कूल में एंटर हुआ। ग्राउंड वेयर द चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग। उस टाइम पर वो बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे। जब वो बच्चे वहाँ पर प्ले ग्राउंड पर, स्कूल का ग्राउंड था, वहाँ पर खेल रहे थे, तो ये जो एलिफेंट था उसकी दीवार तोड़कर, जिस स्कूल की जो दीवार थी वो दीवार तोड़कर डायरेक्ट क्या हो गया, वो प्ले ग्राउंड में पहुँच गया। इट पुल्ड आउट द फुटबॉल गोल्ड पोस्ट। बच्चे तो डर कर वहाँ से भाग गए। अभी जो एलिफेंट था उसने क्या किया वहाँ पर, तो जो गोल्ड पोस्ट का एक पोल था, सॉरी फुटबॉल का गोल्ड पोस्ट था, उसको क्या किया, पुल्ड आउट यानी बाहर निकाल दिया। फुटबॉल का जो गोल्ड पोस्ट था उसको क्या किया, ज़मीन से खींचकर बाहर निकाल दिया। टोर डाउन द वॉलीबॉल नेट। जो वॉलीबॉल नेट थी उसको टोर डाउन, टोर यानी फाड़ देना। जो वॉलीबॉल की नेट थी वो नेट को उसने क्या किया, फाड़ दिया। फ्लैटर द ड्रम केप्ट फॉर वाटर एंड अपरूटेड द श्रब्स। तो वहाँ पर पानी के बड़े बड़े ड्रम्स रखे थे बच्चों के लिए, जैसे हम बोलते हैं छोटी टंकियाँ, वो बच्चों के लिए पीने के लिए पानी रखा था। वो सब जो टंकी थी उसको क्या किया, एलिफेंट ने नीचे गिराकर सबको तोड़ दिया। उसके बाद जो छोटे मोटे स्क्रब थे उन सबको, जो छोटे मोटे प्लांट थे उसको अपनी ट्रंक से वो प्लांट को खींचकर बाहर निकाल दिया और नीचे फेंक दिया, यानी अपरूटेड कर दिया। ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वेर सो अफ्रेड दैट दे क्लाइम्ड अप टू द टेरेस। जितने भी वहाँ पर टीचर्स से, स्टूडेंट्स से, वो इतने डर गए कि जो टीचर थे वो कहाँ पर चले गए, टेरेस। टेरेस यानी धाबा। किसका धाबा, तो ऑफ स्कूल बिल्डिंग का जो पूरा टेरेस था वो लोग सब टेरेस पे चले गए। अकॉर्डिंग टू ईश्वरान के हिसाब से ही वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास। उस टाइम पर वो जूनियर क्लास में वो स्कूल में क्या करते थे, पढ़ते थे। एट दैट टाइम, वो टाइम की बात है। ही ग्रैब्ड अ कैन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स। ग्रैब्ड यानी छीन लेना, कैन यानी एक लकड़ी होती है। फ्रॉम हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर, एक टीचर के हाथ में एक कैन थी यानी एक लकड़ी थी, वो ईश्वरान ने क्या कर दी, खींच ली। एंड रैन इनटू द ओपन, और वो भागते हुए ओपन यानी ये जो खुला स्पेस था जहाँ पर वो एलिफेंट खड़ा था। जो ईश्वरान थे वो वहाँ से वो एलिफेंट के सामने जहाँ पर वो ओपन में खड़ा था उसके सामने वो जाने के लिए भागता है। द एलिफेंट कंटिन्यू ग्रंटिंग। ये जो ईश्वरान था उसके नज़दीक आ रहा था, तो ये जो एलिफेंट था वो कंटिन्यू ग्रंटिंग, वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करता था। एंड स्टैम्पिंग इट्स फीट, और अपने पैर को जैसे बार बार नीचे पछाड़ रहा था। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, जैसे वो डरा रहा था। ये जो ईश्वरान है उसके नज़दीक जा रहा था। उस टाइम पर ये ईश्वरान है वो एक छोटे बच्चे थे, वो उसको जैसे डरा रहा था। हावेवर ही मूव्ड स्लोली टूवर्ड इट्स, लेकिन ये जो ईश्वरान थे वो धीरे धीरे उनके पास जाने लगे। किसके पास, एलिफेंट के पास। व्हेन द एलिफेंट वाज रेडी टू रश टूवर्ड हिम, जब ये एलिफेंट उसके एकदम नज़दीक पहुंचा, ये एलिफेंट भी क्या कर रहा था, उसके नज़दीक रहा, और जो ईश्वरान थे वो एलिफेंट के नज़दीक आ रहा था। तो व्हेन द एलिफेंट वाज रेडी टू रश टूवर्ड हिम, जब ये एलिफेंट उसके सामने ऐसा भागना स्टार्ट किया, ही मूव्ड फॉरवर्ड, एकदम आगे आया। एंड वैक्ड इट्स थर्ड टोनिल्स, उसके हाथ में जो स्टिक थी वो स्टिक उसने ये एलिफेंट की जो थर्ड टोनिल थी वहाँ पर जोर से मारी। इट लुक्ड स्टर्न एंड देन कोलैप्स्ड, ये एलिफेंट जैसे थोड़े टाइम के लिए स्टर्न हो गया, यानी एकदम जैसे अनकॉन्शियस, और नीचे गिर गया। दिस स्टोरी डज नॉट अपीयर टू बी ए प्लेजिबल, ये जो स्टोरी थी वो रियल में हकीकत है, वो मानते नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो
लेसन भी कंप्लीट हुआ, उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने कंप्लीट किए। अब इसके साथ आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें होमवर्क होगा, आपको करना है। थैंक यू।